कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक कार अचानक से रुकती है और मिस्टर फू के डैड मिस्टर फू को धक्का देकर बाहर निकालते हैं और उससे कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज की है और तुम्हें वहां जाना ही होगा। और लड़कियों के मामले में तुम्हारे बहुत नखरे हैं, लेकिन अगर तुम फू कंपनी के मालिक बनना चाहते हो तुम्हें पहले शादी करके एक वाइफ लानी ही होगी। और ऐसा कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। नो अपने हाथ में एक डॉक्यूमेंट लेकर घूमती है जिसमें लिखा होता है कि उसका नाम लिन नो है और वो एक इंटर्न है और उसकी सैलरी 3000 है और वो नकली शादी के लिए लड़का ढूंढ रही है और वो कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का होगा और वो उस लड़के को इस काम के लिए पैसे भी देगी। फ्लैशबैक में नो के डैड नो से कहते हैं, तुम्हें मिस्टर मैंग से शादी करनी ही होगी अगर तुम्हें तुम्हारी मॉम की निशानी और अस्थियां चाहिए तो। और नो कहती है, नहीं मैं उससे शादी नहीं करूंगी। तो उसके डैड गुस्से से ग्लास फेंक देते हैं और कहते हैं, नो तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी और 3 सालों के अंदर मैं तुम्हें मैंग फैमिली की शादी की गाड़ी में देखना चाहता हूँ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी मॉम की सारी चीजें खुद अपने हाथों से जला दूंगा। नो सोचती है कि मैं कभी मिस्टर मैंग जैसे आदमी से शादी नहीं करूंगी जो लोगों को मार कर अपनी जिंदगी जीता हो और अब बस किसी और से शादी करके ही मैं इस मुसीबत से बच सकती हूँ। मिस्टर फू जब ब्लाइंड डेट पर पहुंचते हैं तो वहाँ बहुत सारी औरतें अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रही होती हैं। तो जब वो मिस्टर फू को देखती हैं तो वो उसके पास आती है और अपनी बेटी के लिए रिश्ते की बात करने लगती हैं और फिर वो औरतें अपनी बेटी का रिश्ता करवाने के लिए आपस में ही लड़ने लगती हैं। मिस्टर फू कुछ जवाब नहीं दे रहे होते हैं तो वो औरतें कहती हैं, क्या तुम बोल नहीं सकते? और मिस्टर फू कहते हैं, मैं 30 साल का हूँ और ना ही मेरे पास कोई घर है और ना ही कोई जॉब और मुझे 2 घंटे के अंदर ही शादी करके शादी का सर्टिफिकेट लेना है। वो सारी औरतें कहने लगती हैं, ये सुंदर है पर फिर भी ये सब किसी काम का नहीं है क्योंकि ना ही इसके पास घर है और ना ही जॉब। और वो लोग वहाँ से चली जाती हैं। वो मिस्टर फू और सारी औरतों की बातें सुन लेती है और वो मिस्टर फू के पास जाती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ और देखो तुम भी प्रॉब्लम में हो और मैं भी और हम दोनों ही एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का होगा और तुम्हारी मंथली सैलरी 10,000 होगी और जब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तब मैं तुम्हें 1 लाख दूंगी। तो मिस्टर फू पूछते हैं कि तुम मुझे पैसे दोगी और नो कहती है, मुझे पता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है और मुझे भी इस नकली शादी की जरूरत है। जिसे सुनकर मिस्टर फू कहते हैं, मैं कैसे मान लूं कि तुम मुझे इस डील के पैसे दोगी। और नो मिस्टर फू को अपने कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वाला डॉक्यूमेंट दिखाती है और पूछती है, क्या तुम इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए तैयार हो? और फिर वो दोनों हाथ मिलाकर कॉन्ट्रैक्ट के लिए तैयार हो जाते हैं। शादी का सर्टिफिकेट लेकर जब मिस्टर फू और नो बाहर निकलते हैं तो नो सर्टिफिकेट खोलकर उसका नाम पढ़ती है और कहती है, फू तिंगमैन तुम्हारा नाम काफी अच्छा है और मैं सैलरी तुम्हें हर महीने के एंड में दूंगी और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। और वैसे तुम काम क्या करते हो? मिस्टर फू नो का ध्यान भटका देते हैं और कहते हैं, क्या तुम सबवे से जाओगी? और नो कहती है, मैं अपनी बाइक से जाऊंगी और ठीक है अब मैं चलती हूँ। और फिर वहाँ से चली जाती है और फिर वो दोनों की ही कार उन्हें लेने आई हुई होती है। नो अपनी कार में बैठती है तो उसकी असिस्टेंट कहती है, मिस नो आपके कहने पर हमने लिन ग्रुप ऑफ कंपनीज को खरीद लिया है और उन्हें 3 दिनों में ये बात पता चल जाएगी और आज रात 8 बजे वोंग शोंग एक बिजनेस रिसेप्शन पार्टी होस्ट कर रहे हैं और उसका इनविटेशन हमारे ख्वाशिया ग्रुप को भी आया हुआ है। नो सोचती है कि उन लोगों ने मुझे और मेरी मॉम को बिना पैसे दिए घर से भगा दिया था और मैं इन सब का बदला जरूर लूंगी। मैनेजर जैंग को फोन आता है और उससे एक आदमी कहता है, मिस लिन अब कंपनी की प्रेसिडेंट बनने वाली है। और उसकी कोलीग पूछती है, कौन सी मिस लिन? और जैंग कहती है, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है, लिन रैन इस कंपनी की प्रेसिडेंट बनने वाली है और लिन नो तो इसके लायक तक नहीं है। नो ऑफिस आती है तो रैन उससे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और नो कहती है, जब सब लोग इंटर्नशिप के लिए यहाँ हैं तो मैं क्यों नहीं आ सकती? और जैंग उन्हें देखकर वहाँ आती है और रैन से पूछती है, मिस रैन क्या आप यहाँ काम के लिए आई हैं? और रैन उससे कहती है, जल्दी से नो को साफ सफाई वाले डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दो। और जैंग कहती है, मिस रैन मैं ये सब संभाल लूंगी और अब आप मेरे साथ प्रेसिडेंट के ऑफिस चलिए। और रैन पूछती है, प्रेसिडेंट के ऑफिस? और जैंग कहती है, मिस रैन आप मेरे साथ मजाक मत कीजिए, मुझे पहले से ही पता चल गया है कि आप इस कंपनी की प्रेसिडेंट बनने वाली हैं। और रैन सोचती है, हाउ ने हमारे एंगेजमेंट के लिए शायद मुझे सरप्राइज गिफ्ट दिया होगा। और वो कहती है, आज से मैं तुम सबकी नई प्रेसिडेंट हूँ। नो सोचती है कि अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए मैंने इस ग्रुप को अपनी पर्सनल डिटेल्स बताने से मना किया था और रैन ने इस बात का फायदा उठा लिया है। रैन नो से कहती है, नो तुम अब से सफाई डिपार्टमेंट में काम करने वाली हो और जाओ अच्छे से पूरी ऑफिस की साफ सफाई करो। नो कहती है, रैन तुम कितनी अच्छी एक्टिंग करती हो, तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस कंपनी की प्रेसिडेंट हो?
और जैंग कहती है तुम मिस रैन से ऐसे बात नहीं कर सकती, वो इस कंपनी की प्रेसिडेंट है। पर नो कहती है जैंग मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ कि तुम अपनी हद में रह के मेरे साथ अच्छे से पेश आओ। और जैंग गुस्से से कहती है तुमने कंपनी के प्रेसिडेंट के साथ गंदे तरीके से बात की है और मुझे तुम्हें इसी लायक सबक सिखाना ही पड़ेगा। और नो को मारने के लिए अपना हाथ उठाती है पर नो उसे रोक लेती है और जाने लगती है। और फिर से जैंग उसका रास्ता रोक कर पूछती है तुम कहाँ जा रही हो। और नो कहती है प्रेसिडेंट के ऑफिस में। और जैंग कहती है मैं इस कंपनी की एम्प्लॉय हूँ और मैं तुम्हें प्रेसिडेंट के ऑफिस के अंदर नहीं घुसने दे सकती। जिस पर नो कहती है अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं प्रेसिडेंट हूँ तो। और जैंग हंसने लगती है और रैन कहती है नो तुम भी बिल्कुल अपनी मॉम की तरह हो, दूसरों की चीजों पर बस कब्जा करना जानती हो। और नो गुस्से से कहती है रैन तुम मेरी मॉम को बीच में मत लाओ और मुझे पता है कि तुम बस प्रेसिडेंट होने का दिखावा कर रही हो, पर फिर भी अगर तुम्हारी बात सच है और तुम इस कंपनी की प्रेसिडेंट हो तो तुम हम सबको आज उस रॉयल पार्टी में ले चलो जिसमें इस कंपनी के प्रेसिडेंट को इनवाइट मिला है। और जैंग और बाकी कोलीग रैन से कहने लगती है मिस रैन हमें भी उस पार्टी में अपने साथ ले चलिए। और रैन इसके लिए मान जाती है। पार्टी वेन्यू में पहुंचने के बाद नो रैन से कहती है कहाँ है तुम्हारा इनविटेशन कार्ड। और रैन कहती है वो मेरे बैग में ही है, मैं उसे निकालना भूल गई थी। और मैनेजर जैंग कहती है मिस रैन देखिए कितने लोग आपको रिसीव करने के लिए आए हुए हैं। और वो लोग रैन के पास आके कहते हैं मिस लिन हमें वोंग शोंग ने भेजा है और आप उनकी सबसे स्पेशल गेस्ट हैं। और रैन पूछती है क्या तुम फाइनेंशियल जाइंट वोंग शोंग की बात कर रहे हो। तो वो लोग कहते हैं हाँ जिनके साथ आपने बहुत पहले फंडिंग की थी और वो आज तक आपके शुक्रगुजार हैं, पर जैसा कि आप अपनी आइडेंटिटी प्राइवेट रखती हैं और किसी भी पार्टी में नहीं जाती, इसलिए जब हमारी कंपनी को पता चला कि आप मिस्टर वोंग की पार्टी में आने वाले हैं तो उन्होंने हमें पर्सनली जाकर आपको रिसीव करने के लिए कहा है। और जब अब आप हमारी मेन गेस्ट हैं तो आप हमारा सोने वाला इनविटेशन कार्ड इस खास जगह पर रख दीजिए। और रैन डर जाती है क्योंकि उसके पास कोई इनविटेशन कार्ड नहीं होता। जैंग कहती है मिस रैन आप उस कार्ड को यहाँ डाल दीजिए। और नो कहती है क्या हुआ रैन तुम्हारे पास इनविटेशन कार्ड नहीं है यही बात है ना। और रैन कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मिस्टर वोंग ने मुझे खुद आके इनविटेशन कार्ड दिया था। फिर वो अपना पर्स खोलती है और कार्ड ढूंढने का नाटक करती है। फिर वो हाउ को देख लेती है। रैन हाउ को देखकर आवाज लगाती है और हाउ उसे देखकर पहले इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो मिस्टर वोंग के असिस्टेंट को रैन के साथ देखता है तो वो रैन के पास भाग कर आता है और कहता है तुम मिस्टर वोंग के असिस्टेंट को जानती हो। और रैन कहती है मैं मिस्टर वोंग की अच्छी दोस्त हूँ और उन्होंने ही मुझे लेने के लिए अपने असिस्टेंट लाओ को भेजा है। और लाओ से कहती है मेरा बॉयफ्रेंड फूजी ग्रुप का फ्यूचर वाइस प्रेसिडेंट है और क्या तुम अब वाइस प्रेसिडेंट को भी रोकना चाहोगे। और लाओ उन्हें जाने दे देता है। और रैन कहती है मैं अपना कार्ड लाना भूल गई हूँ और मैं उसे जल्दी ही किसी से मंगवा दूंगी। रैन हाउ से कहती है तुम फूजी ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट हो और मुझे नाज है कि तुम मेरे साथ हो। और हाउ कहता है तो क्या तुम मुझे वोंग के लेवल तक लाने में मदद करोगी। तो रैन कहती है बिल्कुल वोंग और मैं अच्छे दोस्त हैं। और नो हंसने लगती है और सोचती है रैन खुद ही सारा झूठ बोल के खुद को फंसा रही है। हाउ मिस्टर फू को देख लेता है और सोचता है कि भैया यहाँ क्या कर रहे हैं, और फिर घबरा जाता है और सोचने लगता है रैन यहाँ सबको बता रही है कि मैं फूजी ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और अगर भैया को ये बात पता चली तो मैं नहीं बचूंगा। और रैन से कहता है मैं कार में कुछ भूल चुका हूँ और मैं उसे अभी लेके आता हूँ। नो मिस्टर फू को देखती है और वाइन लेकर मिस्टर फू के पास जाती है और पूछती है क्या तुम यहाँ काम करने आए हो और तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। और मिस्टर फू कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो। और नो कहती है मैं यहाँ अपने बॉस के साथ आई हूँ कुछ अजीब कामों के लिए और मैं फ्री का खाने के लिए आई हूँ। और तभी वहाँ रैन आके उन दोनों को देख लेती है और कहती है तुमने बिल्कुल अपने जैसे गरीब को ही अपना बॉयफ्रेंड चुना है और अब मुझे समझ आ रहा है कि तुमने मिस्टर मैंग को क्यों छोड़ा। फिर वो मिस्टर फू को अपना जूता साफ करने के लिए कहती है और नो गुस्से से कहती है रैन वेटर भी इंसान होते हैं और तुम उससे ऐसी बात नहीं कर सकती। और रैन वहाँ से चली जाती है। और नो मिस्टर फू से कहती है मैं रैन की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। और मिस्टर फू कहते हैं क्या वो तुम्हें भी हर वक्त इस तरह परेशान करती है। तो नो कहती है मैं उसे हैंडल कर लूंगी और तुम अब अपने काम पर ध्यान दे सकते हो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर फू अपने असिस्टेंट से कहते हैं तुम वो अनोखा गुलाबी हीरा रिसेप्शन के गिफ्ट के नाते मिस लिन को दे दो। जब नो देखती है कि एक आदमी उसे हीरा दे रहा है तो उसे समझ नहीं आता और रैन जल्दी से बीच में आती है और उस आदमी से पूछती है तुम्हें ये किसने दिया है और क्या कहा है। और वो आदमी बताता है ये फू ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट ने भेजा है और मुझे ये मिस लिन को देने को कहा है। और रैन कहती है मैं ही हूँ मिस लिन और हाउ ने मेरे लिए ही ये भेजा है। और जैंग कहने लगती है मिस रैन वाइस प्रेसिडेंट लगता है आपसे बहुत प्यार करते हैं। और रैन कहती है ये गुलाबी हीरा तो कुछ भी नहीं है और उस आदमी को कहती है ये हीरा मेरे लिए है। पर वो नो को इशारा करके कहता है वाइस प्रेसिडेंट ने मुझे इन्हें देने को कहा था। जिसे सुनकर रैन कहती है ये गिफ्ट इसके लिए कैसे हो सकता है, ये तो बस गांव की एक गरीब लड़की है। और नो कहती है मैं वाइस प्रेसिडेंट को नहीं जानती। और रैन उस आदमी से वो हीरा ले लेती है। रैन जब वो हीरा ले लेती है तो जैंग कहती है मैं इसे देखकर ही बता सकती हूँ कि ये एक महंगा हीरा है और वाइस प्रेसिडेंट आपसे बहुत प्यार करते हैं
और रैन नो से कहती है मुझे पता है तुम्हें जलन हो रही है क्योंकि तुम्हारा वेटर बॉयफ्रेंड तुम्हारे लिए ये सब कुछ नहीं कर सकता और अब तुम अपने वेटर बॉयफ्रेंड को बुलाओ हम सबको ड्रिंक देने के लिए। नो कहती है तुम उसके बारे में ऐसे बात कैसे कर सकती हो, और रैन कहती है तुम बस एक इंटर्न हो और तुमने मेरी बात नहीं मानी इसलिए अब फिर तुम्हें ही मुझे ड्रिंक देना होगा। और नो की कान में बोलती है अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं पापा को कहकर तुम्हारी मॉम के सारे सामान जला देने को कहूंगी। मिस्टर फू को उनका एक आदमी आकर कहता है मिस्टर फू मैंने नो मैडम को आपका दिया हुआ गिफ्ट दे दिया। और मिस्टर फू का असिस्टेंट कहता है मिस नो को आपका गिफ्ट काफी अच्छा लगा। मिस्टर फू कहते हैं नो को अपने घर में काफी कुछ सहना पड़ता है और मैंने जब उसे बताया कि मैं सिर्फ एक वेटर हूँ तो भी उसने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। और उसका असिस्टेंट कहता है हमें पता चला कि लिन फैमिली में जब दूसरी शादी हुई थी तो उन लोगों ने मिस नो को गाँव भेज दिया था। जिसे सुनकर मिस्टर फू पूछते हैं क्या मुझे नो को अपने बारे में सच बता देना चाहिए। और उनका असिस्टेंट कहता है मिस्टर फू आपकी आइडेंटिटी कंपनी में सबको पता है लेकिन बाहर के लोगों के लिए अभी भी ये मिस्ट्री है कि फू कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट कौन है। और मिस्टर फू कहते हैं नो मुझसे इतने अच्छे से पेश आई है और मुझे उसे अपने बारे में सब सच बता देना चाहिए। नो जब रैन को ड्रिंक देने वाली होती है तभी वहाँ आवाज आती है कि फू कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट आने वाले हैं। और एक आदमी कहता है मैंने सुना है फूजी कंपनी का नया वाइस प्रेसिडेंट को अभी तक किसी ने नहीं देखा है। और तभी मिस्टर फू अंदर आते हैं और रैन उसे देखकर कहती है ये वेटर यहाँ क्या कर रहा है। और बाकी लोग भी कहने लगते हैं वेटर क्या मजाक है और ये वेटर तो हमारे लेवल तक का नहीं है और अब मिस्टर वोंग को अपनी पार्टी में आना चाहिए। नो जल्दी से मिस्टर फू के पास जाती है और उससे कहती है तुम्हें पता है कि अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी आने वाला था और तुम उसी वक्त वहाँ बीच में खड़े हो गए थे। और मिस्टर फू मुस्कुराकर कहते हैं कौन है वो जिसके मैं रास्ते के बीच में था। और नो रैन की तरफ इशारा करके कहती है उसका बॉयफ्रेंड फू कंपनी का वारिस है और अभी वो यहाँ सबके सामने आने वाला था। जिसे सुनकर मिस्टर फू कहते हैं मुझे नहीं पता था कि फू कंपनी के वारिस की कोई गर्लफ्रेंड भी है। और नो कहती है तुम जहाँ काम कर रहे हो वो उस कंपनी के मालिक हैं। और नो कहती है तुम अगर रास्ते से नहीं हटते तो सब लोग तुम्हें निकाल सकते थे। और फिर मिस्टर फू कहते हैं तुमने फिर मुझे बचा लिया और इसके लिए थैंक यू। और फिर नो पूछती है तुम कब तक यहाँ रहोगे। और मिस्टर फू कहते हैं जब तक मेरे खाने के पैसे बन जाए। और नो अपने पर्स में से पैसे निकालकर मिस्टर फू को देती है और कहती है मुझे पता है कि तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी है और तुमने कहा भी कि तुम शॉर्टकट ना लेकर मेहनत से काम करोगे पर तुम ये पैसे रख लो और आज तुम मेरे साथ डिनर पर चलना, मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ। और मिस्टर फू उसकी बात मान लेते हैं। जैंग जब नो और मिस्टर फू को देखती है तो रैन से कहती है वो दोनों इतनी देर से क्या बात कर रहे हैं और वाइस प्रेसिडेंट कहाँ है। और रैन जैंग से कहती है वो नीचे कुछ सामान लेने गया हुआ है। और नो और मिस्टर फू के पास जाती है। रैन मिस्टर फू से कहती है तुम जाओ मेरे लिए ड्रिंक लेकर आओ। और नो गुस्से से कहती है रैन तुम ऐसे बात कैसे कर सकती हो। और रैन कहती है तुम और तुम्हारा वेटर बॉयफ्रेंड इसी लायक है और तुमने ऐसे वेटर के लिए मिस्टर मैंग को छोड़ दिया जो हमारी फैमिली के लायक तक नहीं है। और रैन फिर वो हीरा दिखाकर नो से कहती है मैं तुम्हें भी ऐसा हीरा दे दूंगी क्योंकि तुम तो ये कभी अफोर्ड नहीं कर सकती। और मिस्टर फू वो हीरा देखकर रैन से कहते हैं ये हीरा तुम्हारे पास कहाँ से आया। फिर वो अपने असिस्टेंट को इशारा करते हैं और मिस्टर फू का असिस्टेंट कहता है ये हीरा फू कंपनी की प्रॉपर्टी है, आपको इसे वापस करना ही होगा। और रैन कहती है नो तुमने ये सब किया है ना और तुम्हें मेरे पास ये हीरे से जलन हो रही है। और मिस्टर फू कहते हैं ये हीरा सिर्फ 3 मिलियन का है और नो मुझे इससे 10 गुना ज्यादा चाहती है। मिस्टर फू का असिस्टेंट रैन को कहता है ये उस हीरे का बिल है और अगर आप मुझे वापस नहीं करेंगी तो आपको इसके 3 मिलियन देके इसे खरीदना होगा। और ये एक ज्यूरिक ऑक्शन से आया है इसलिए ये बहुत अनोखा है और महंगा भी। और रैन कहती है ठीक है मैं इसे खरीदना चाहती हूँ। और असिस्टेंट कहता है आप इसके पैसे कार्ड से देंगी या चेक। और रैन सोचती है मेरे कार्ड में तो उतने पैसे ही नहीं है, मैं एक ड्राफ्ट चेक ही दे देती हूँ। तो वो मिस्टर फू के असिस्टेंट को वो चेक दे देती है। और नो कहती है रैन तुम ऐसा दिखा रही हो कि तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे बैंक में उतने पैसे नहीं है। और रैन कहने लगती है नो मुझे पता है कि तुम्हें जलन हो रही है क्योंकि ये हीरा मेरे पास है लेकिन अगर तुम मुझे रिक्वेस्ट करोगी तो मैं तुम्हें 2 दिन के लिए ये दे सकती हूँ। मिस्टर फू कहते हैं ये बस 3 मिलियन का हीरा है और नो इससे भी ज्यादा डिजर्व करती है। और इसके बाद मिस्टर फू फोन करके कहते हैं मुझे ज्यूरिक ऑक्शन के सारे कीमती आइटम्स अभी चाहिए। और उससे सुन के रैन और जैंग हंसने लगती हैं। और तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं और नो से कहते हैं अभी 10 मिनट पहले ज्यूरिक ऑक्शन से कॉल आया है और आपको ये मिडिल एरा का ताज, हीरे का नीला नेकलेस और ये ऑस्ट्रेलियन व्हाइट पर्ल ज्वेलरी देने के लिए कहा गया है। जैंग कहती है ये सारी ज्वेलरी तो बहुत महंगी है। और रैन कहती है नो तुमने और तुम्हारे बेटा बॉयफ्रेंड ने ये सब नाटक किया है और ये सारी ज्वेलरी नकली है। और वो नो को मारने जाती है पर तभी मिस्टर फू उसका हाथ रोक के कहते हैं मेरे सामने तुम नो
नो को हाथ तक नहीं लगा सकती और उससे नो को दूर कर देते हैं। मिस्टर वोंग वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं किसने मेरी गेस्ट मिस लिन से बदतमीजी करने की कोशिश की, और नो से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस लिन से ऐसे बात करने की, वो मेरी कॉकटेल पार्टी की स्पेशल गेस्ट है। जिसे सुनकर रैन कहती है मिस्टर वोंग आप इस गाँव की बदतमीज लड़की को यहाँ से निकाल दीजिए और ये हमारे बीच में रहने के लायक नहीं है, और नो तुम्हें सबके सामने बैठकर मुझसे बदतमीजी करने के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। और नो सोचती है मैंने मिस्टर वोंग को अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई, और रैन फिर से नाटक करने लगी और वो मिस्टर वोंग से कहती है मिस्टर वोंग मैं आपको वार्न कर रही हूँ कि आप देख लीजिए कि आप किससे बात कर रहे हैं, और ये मत भूलिए कि जब आपको फंड की जरूरत थी तो किसने आपकी मदद की थी। और मिस्टर वोंग कहते हैं मिस लिन ने ही तो मेरी मदद की थी, और तुम गाँव की एक मामूली लड़की हो जो यहाँ रहने के लायक नहीं हो, और अपनी सिक्योरिटी को नो को निकालने के लिए बुलाते हैं। मिस्टर फू कहते हैं नो को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, और मिस्टर वोंग पूछते हैं तुम कौन हो, जिसपे रैन कहती है ये वेटर है और आप इन दोनों को इस पार्टी से जल्दी से निकाल दीजिए। नो सोचती है जब मिस्टर वोंग को जरूरत थी तो मैंने फंडिंग करवा दी थी, पर ये ऐसे लोगों को ट्रीट करते हैं और गरीब लोगों की इज्जत तक नहीं करते। और मिस्टर वोंग से कहती है वाशिया ग्रुप आपके रॉयल ग्रुप के साथ अब से कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। और मिस्टर वोंग कहते हैं तुम गाँव की लड़की मुझे बद्दुआ मत दो। और तभी वहाँ मिस्टर वोंग के लोग उसे बताते हैं वाशिया ग्रुप ने बताया कि वो रॉयल कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट रोक सकते हैं। और मिस्टर वोंग कहते हैं तुम मुझे अभी भी बद्दुआ दे रही हो, और नो कहती है मुझे निकालने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद जा रही हूँ, और मिस्टर फू के साथ वहाँ से चली जाती है। नो मिस्टर फू से कहती है मैं वॉशरूम से आती हूँ, और वो अंदर वॉशरूम चली जाती है। और मिस्टर फू अपने असिस्टेंट से कहते हैं मैं अपनी आइडेंटिटी अभी नहीं बताना चाहता, और नो सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल ले रही है और मुझे भी मजा आ रहा है, तुम जा सकते हो, मैं नो के साथ रहूंगा। और उसका असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। नो वॉशरूम में फोन करके कहती है मिस्टर वोंग की कंपनी के साथ जो भी इन्वेस्टमेंट होने वाली थी उन्हें रोक दो, और उन्हें वजह बताने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर वोंग को जब पता चलता है कि उनकी इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो गई है तो वो रैन से कहते हैं मिस लिन आप तो वाशिया ग्रुप की रिप्रेजेंटेटिव है, आप प्लीज कुछ कीजिए। और रैन कहती है कोई गलतफहमी हुई होगी, मैं जल्दी ही आपको बात करके बताती हूँ। और फिर रैन वहाँ से चली जाती है। नो वॉशरूम से निकलती है तो फिसलने वाली होती है, पर मिस्टर फू उसे बचा लेते हैं। नो मिस्टर फू से कहती है मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, और तुमने जो नाटक किया मेरे लिए उसके लिए भी शुक्रिया। और मिस्टर फू कहते हैं कौन सा नाटक, और नो उससे कहती है मुझे पता है वो सारे सिक्योरिटी गार्ड्स तुम्हारे भाई हैं, और वो ज्वेलरी भी नकली थी, और तुमने मेरी इज्जत बचाने के लिए सब कुछ किया था। मिस्टर फू उसकी बातें सुन के मुस्कुराते हैं, और नो के पेट से आवाज आती है और वो कहती है मैं कल भी ठीक से कुछ खा नहीं पाई थी, और मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हें डिनर ट्रीट दूंगी, तो चलो अभी चलते हैं। और मिस्टर फू और नो दोनों रेस्टो चले जाते हैं। रेस्टो पहुंचकर नो मिस्टर फू से कहती है ये रेस्टो में बहुत ज्यादा अच्छा खाना मिलता है, और वो दोनों अंदर जाकर खाना ऑर्डर करते हैं। और तभी वहाँ रैन आ जाती है और कहती है नो तुम ऐसे गंदे और चीप रेस्टो में ही आकर खाना अफोर्ड कर सकती हो। और नो कहती है मक्खियों की तरह यहाँ बार बार भिनभिनाना बंद करो। और रैन कहती है बाहर जो गाड़ी पार्क है वो मुझे मेरे फियांसे ने एंगेजमेंट गिफ्ट दी है, और तुम तो कभी वैसी गाड़ी में बैठी तक नहीं होगी। और मिस्टर फू कहते हैं अगर नो चाहे तो वो हाईचेंग के सारे महंगे कारों से खरीद कर दे सकते हैं। और रैन कहती है तुम सिक्योरिटी गार्ड होकर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे करते हो। और नो मिस्टर फू को रैन से बहस करने से रोकती है, और रैन से कहती है तुम्हें अब क्या चाहिए। और रैन कहती है कल मेरी एंगेजमेंट है और मैंने अभी तक तुम्हें इनवाइट नहीं किया था, और कल हमारी फैमिली को शर्मिंदा मत करना, और मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी अरेंज किया है। और ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। नो मिस्टर फू से कहती है इस रेस्टोरेंट की ये डिश बहुत टेस्टी है और जल्दी से इसे ट्राई करो। और मिस्टर फू उसे टेस्ट करके कहते हैं ये सच में बहुत अच्छा है। और फिर मिस्टर फू नो के मुंह के पास से खाना साफ करते हैं, और उसके बाद नो का फोन बजने लगता है, और नो अपना फोन उठाती है तो उसके डैड कहते हैं नो मैंने तुम्हें मिस्टर मैंग से शादी करने के लिए कहा, और तुम इतनी रात तक बाहर घूम रही हो, और बताओ कि तुम कहाँ और किसके साथ हो। और नो कहती है मैं बाहर हूँ और अभी मैं घर नहीं आ सकती। और उसके डैड कहते हैं लगता है तुम्हें अपने मॉम के सामानों की चिंता नहीं है। और नो कहती है ठीक है मैं 1 घंटे में घर पहुंचती हूँ। नो मिस्टर फू से कहती है मुझे अब निकलना होगा, और मिस्टर फू कहते हैं चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। और नो कहती है नहीं मैं चले जाऊंगी, और वो बिल पे करके वहाँ से चली जाती है। नो जब घर पहुँचती है तो उसके डैड पूछते हैं तुम इतनी रात तक किसके साथ थी, और अब तुम में इतनी हिम्मत हो गई कि तुम घर भी नहीं आ रही। तो नो कहती है आपने मुझे 10 साल तक गाँव में छोड़ दिया, और तब तो आपको मेरी कोई चिंता नहीं थी, और अगर जब तक आपने मेरी मॉम को धोखा नहीं दिया था उससे पहले मैं अंधी थी, वो मुझे आपकी असलियत नहीं पता थी। और उसके डैड कहते हैं नो तुम मुझे बताओ कि तुम कहाँ थी, और तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हारी मॉम की सारे सामान फेंक दूंगा, और अगर तुम मेरी बातें सुनोगी तो मैं तुम्हें कंपनी का ग्रुप मैनेजर बना सकता हूँ, और मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। और नो सोचती है मैं बस एक बार अपनी मॉम की प्रॉपर्टी वापस ले लूं और उनकी कंपनी अपने नाम कर लूं। और अपने डैड से कहती है ठीक है मैं मैनेजर बनने के लिए तैयार हूँ। और उसके डैड कहते हैं अच्छी बात है कल तुम अपनी बहन की एंगेजमेंट में चली जाना। और नो कहती है मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। और उसके डैड कहते हैं तुम्हें अपनी मॉम का सामान वापस चाहिए या नहीं। और नो को उसके
बात माननी पड़ती है। नो जब एंगेजमेंट में पहुंचती है तो मिस्टर मैंग उसे रोक लेते हैं और कहते हैं तुम सच में खूबसूरत हो। और नो पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और मिस्टर मैंग कहते हैं तुम्हारी बहन ने तुम्हें 3 मिलियन में मुझे आज रात के लिए बेच दिया है। नो पूछती है 3 मिलियन में, और मिस्टर मैंग कहते हैं हाँ, और अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, और तुम्हें तो पता ही होगा कि लिन ग्रुप कंपनी अब बैंकरप्ट होने वाली है, लेकिन मुझसे शादी करके तुम अपनी फैमिली को बचा सकती हो। नो कहती है क्या तुम्हें वाशिया ग्रुप के बारे में पता है, तो मिस्टर मैंग कहता है वाशिया ग्रुप सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट ग्रुप है और उसके लोगों के बारे में किसी को भी नहीं पता है, और चाइना की सबसे अमीर कंपनीज की लिस्ट में वोंग शोंग है जिनका बिजनेस भी वाशिया ग्रुप के इन्वेस्टमेंट की वजह से ही चलता है। नो कहती है क्या तुम्हें पता है वाशिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव का सरनेम भी लिन है, और मिस्टर मैंग शॉक हो जाता है और पूछता है क्या तुम ही वाशिया ग्रुप की रिप्रेजेंटेटिव हो, और तभी वहाँ रैन आ जाती है और कहती है अच्छा हुआ तुमने उस वेटर को छोड़ दिया, वो हमारी फैमिली के लायक नहीं था। और मिस्टर मैंग से कहती है मेरी बहन भले ही गांव में रही हो लेकिन वो अच्छी तो दिखती है और आप उससे शादी कर सकते हैं। और नो कहती है तुम्हें मेरे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी भी बर्बाद कर सकती हूँ। और रैन कहती है तुम मेरा क्या कर सकती हो, मैं फू कंपनी के मालिक की फियांसे हूँ और तुम बस एक कंपनी की एम्प्लॉय हो। और मिस्टर मैंग से कहती है कि आप नो को लेकर यहाँ से जाइए, इसने मेरी एंगेजमेंट खराब की है और मैंने ही आपके साथ मिस्टर फू को इन्वेस्टमेंट करने से मना किया था। और मिस्टर मैंग पूछता है क्या आपने ही लिन के शेयर्स खरीदे हैं, और ऐसा सुनने में आया है कि वो शेयर्स वाशिया ग्रुप ने ही खरीदा है। और रैन कहती है हाँ, मैं ही वाशिया ग्रुप की रिप्रेजेंटेटिव हूँ। और मिस्टर मैंग उससे हाथ मिलाने लगता है और कहता है कि मैं नो को अभी यहाँ से लेके जाता हूँ। और नो कहती है तुम मुझे भेज सकती हो लेकिन डैड ने ही मुझे यहाँ भेजा है और तुम ही उन्हें बता देना। और रैन कहती है तुम क्या मुझे धमकी दे रही हो, और देखो मैं क्या करती हूँ, और सोचती है कि मुझे इस नो को सबक सिखाना ही होगा। डाइनिंग टेबल पर रैन कहती है मेरा ब्रेसलेट नहीं मिल रहा और वॉशरूम में आधे घंटे पहले गई थी और उसके पहले वो मेरे हाथ में ही था। तो बाकी लोग पूछने लगते हैं उसके बाद वॉशरूम कौन गया था, और रैन कहती है नो तुम ही आखिरी बार वॉशरूम गई थी और तुमने ही मेरा ब्रेसलेट चुराया है। और रैन नो का पर्स चेक करने के लिए छीनती है, पर नो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा बैग बिना पूछे छूने की। और रैन उसका बैग छीन लेती है और कहती है तुमने ही मेरा ब्रेसलेट चुराया है। और फिर नो के पर्स से जब वो ब्रेसलेट निकलता है तो रैन कहती है नो तुम एक चोर हो। और नो कहती है मुझे नहीं पता ये हीरे का ब्रेसलेट मेरे बैग में कैसे आया। और रैन कहती है नो एक चोर है और मैं उसे इस पार्टी से निकालना चाहती हूँ। और सब लोग रैन को सपोर्ट करते हैं। और हाउ कहता है नो तुम रैन की बहन हो इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तुम जल्दी यहाँ से निकलो। और एक औरत कहती है रुकिए मिस्टर हाउ, मैं ही नो को निकालने में आपकी मदद करती हूँ। और वो नो को सिक्योरिटी गार्ड के साथ बाहर निकाल देती है। और नो कहती है मैंने कुछ नहीं किया। और वो औरत कहती है तुमने प्रेसिडेंट और मिस रैन की एंगेजमेंट पार्टी खराब की है। और नो कहती है मैं लिन फैमिली की बड़ी बेटी हूँ और तुम मेरे साथ ऐसे बर्ताव नहीं कर सकती। जिस पर वो औरत कहती है तुम बस गांव की एक गवार लड़की हो और आज मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। और वो नो को थप्पड़ मार देती है और कहती है तुम्हें बचाने कोई भी नहीं आएगा। और तभी वहाँ मिस्टर फू आ जाते हैं और कहते हैं किसने कहा कि नो को कोई नहीं बचाएगा। और वो औरत पूछती है तुम कौन हो। और मिस्टर फू कहते हैं मैं कौन हूँ वो मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। और वो औरत कहती है ये एक बड़े बिजनेसमैन की एंगेजमेंट है और तुम ऐसे नहीं घुस सकते। और मिस्टर फू अपने फोन से कॉल करके कहते हैं तुम 30 सेकंड में मुझसे जल्दी नीचे मिलने आओ। और हाउ जब नीचे आता है तो वो औरत कहती है मिस्टर हाउ आप इन दोनों को जल्दी से यहाँ से बाहर निकालिए। और हाउ उस औरत को थप्पड़ मारकर अंदर जाने को कहता है। और फिर मिस्टर फू से कहता है भैया मुझे माफ कर दीजिए। और नो शॉक हो जाती है और मिस्टर फू कहते हैं हाउ तुम मेरी आइडेंटिटी का फायदा उठा रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम नो को जल्दी से इंसाफ दिलाओ। और हाउ एक गार्ड के साथ सीसीटीवी फुटेज देखने चला जाता है। नो कहती है तुम फू कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हो। और मिस्टर फू कहते हैं हाँ मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे ये बात हमारी शादी के पहले से छुपाई। और नो कहती है कोई बात नहीं है और मैं नहीं चाहती हमारा कॉन्ट्रैक्ट बदले। और मिस्टर फू कहते हैं तुम नहीं चाहती कि लोगों को हमारी शादी के बारे में पता चले। और नो कहती है नहीं, हम हमारे कॉन्ट्रैक्ट को वैसे ही चलने देते हैं और एक दूसरे के मामले में नहीं पड़ते। और मिस्टर फू कहते हैं सारी लड़कियां चाहती है कि उनकी शादी फू फैमिली में हो जाए, लेकिन तुम बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग हो। और नो कहती है मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है और मैं अलग भी हूँ, पर तुम किसी को भी हमारी शादी के बारे में मत बताना। और मेरे डैड मेरी शादी किसी और से करवाने वाले थे, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। और मिस्टर फू कहते हैं नो तुम ये बात नहीं बदल सकती कि अब हम दोनों की शादी हो चुकी है और मैं हमेशा तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ और मैं तुम्हें कभी भी कुछ करने से नहीं रोकूंगा। मैनेजर जैंग रैन से कहती है मिस रैन आपका दिल बहुत बड़ा है, आपने नो को चोरी करने के बाद भी पुलिस को नहीं बुलाया। और रैन कहती है चाहे कुछ भी हो है तो वो मेरी हाफ सिस्टर ही, उसमें मेरी फैमिली की बदनामी होगी। और जैंग कहती है नो बस गांव की एक मामूली लड़की है और वो आपका कुछ नहीं कर सकती और आपको पुलिस बुलानी चाहिए। और तभी वहाँ नो आ जाती है और जैंग के हाथ का वाइन उसके कपड़ों पर गिरा देती है और कहती है रैन तुम्हें मुझे ऐसे फंसाने के लिए माफी मांगनी होगी और सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे मॉनिटरिंग दिखा दिया है। और रैन कहती है जब तक तुम मुझे सीसीटीवी फुटेज
फुटेज नहीं दिखा देती, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जिसने नुओ को बाहर निकाला था वो वॉशरूम में रैन से कहती है, मिस रैन मैंने आपका काम कर दिया है। नुओ जब रैन को फुटेज दिखाती है तो रैन कहती है, अगर उसने वो ब्रेसलेट डाला भी है तो मुझे उससे क्या। और नुओ कहती है, वो मेरे बैग में ब्रेसलेट क्यों डालेगी, और मैंने पुलिस को बुला लिया है और अब वो ही फैसला करेगी। और रैन कहती है, अगर तुमने पुलिस बुलाई तो मैं डैड को बता दूंगी। और नुओ कहती है, मिस्टर जेनशन इतने बिजी हैं कि वो अपनी बेटी के एंगेजमेंट पार्टी पर भी नहीं आए और मैं पुलिस को बुला चुकी हूँ। और रैन नुओ को थप्पड़ मारने जाती है पर नुओ उसका हाथ रोक लेती है। और फिर वहाँ हाओ आता है और कहता है, नुओ ने वो ब्रेसलेट नहीं चुराया है, रैन तुम अभी नुओ से माफी मांगो। और रैन कहती है, मैं इससे माफी नहीं मांगूंगी। और हाओ कहता है, तुम्हें जल्दी से माफी मांगनी ही होगी। और रैन फिर नुओ से माफी मांगती है, जिसके बाद नुओ कहती है, तुमने मुझे फंसाया और तुम भी बिल्कुल अपने डैड की तरह मतलबी हो, और अगली बार तुम मेरे रास्ते में आई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और वहाँ से चली जाती है। नुओ जब ऑफिस आती है तो मैनेजर जैंग कहती है, नुओ तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है और कल इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहाँ आ गई। और नुओ कहती है, मैंने कल अपनी बेगुनाही साबित कर दी थी और मैंने कुछ गलत नहीं किया था, तो मैं अपना काम क्यों नहीं कर सकती। और तभी वहाँ रैन आ जाती है। जैंग रैन को कहती है, मिस रैन आप इस कंपनी की प्रेसिडेंट है, तो कल इसने आपकी एंगेजमेंट पार्टी खराब की और आप चाहे तो इसे कंपनी से निकाल सकती हैं। और रैन कहती है, नो मैं इस कंपनी की प्रेसिडेंट हूँ और तुम अब से यहाँ काम नहीं करके साफ सफाई डिपार्टमेंट में काम करोगी। और जैंग कहती है, मिस रैन आपका दिल बहुत बड़ा है, जो इतना सब होने के बाद भी आपने उसे ऑफिस में नौकरी दे दी। और रैन कहती है, नो कल से तुम इस कंपनी में काम नहीं करोगी। और नो कहती है, तुम कब तक दिखावा करोगी, तुम इस कंपनी की प्रेसिडेंट हो और अगर तुम प्रेसिडेंट हो तो मुझे निकालने के लिए अपना कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाओ। और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि रैन साइबर कैफे में जाकर कहती है, आप इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में सब कुछ छोड़ के बस इस जगह मेरा नाम लिख दीजिए। रैन वो पेपर निकालकर नो को देती है और कहती है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। पर नो हंसकर कहती है, ये कॉन्ट्रैक्ट भी तुम्हारी तरफ फेक है और हुआशिया ग्रुप अगले महीने ही बनी थी, पर तुम्हारे लेटर में तो कल की डेट है और तुम इतनी बुद्धू हो कि तुमने फेक डॉक्यूमेंट भी ठीक से नहीं बनाया। और वो जैंग को वो लेटर दिखाती है और जैंग कहती है, मिस रैन इसमें तो सच में कल की डेट है। और रैन कहती है, गलती से वैसा प्रिंट हो गया होगा और नो तुम्हें ऑफिस छोड़कर जाना ही होगा। और नो कहती है, मुझे कोई नहीं निकाल सकता क्योंकि हुआशिया ग्रुप की प्रेसिडेंट मैं हूँ। जिस पर रैन कहती है, तुम इतना बड़ा झूठ कैसे इतनी आसानी से कह सकती हो। और तभी वहाँ मिस्टर फू का असिस्टेंट आता है और कहता है, फूजी ग्रुप ने लिन कंपनी के 1/3 शेयर्स खरीद लिए हैं। और जैंग कहती है, मिस रैन जब आपके फियांसे ने पूरी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो अब आप कंपनी की चीफ डायरेक्टर हुई। और रैन कहती है, हाउ ने ये शेयर्स मुझे गिफ्ट देने के लिए खरीदे होंगे और मैं फूजी कंपनी की मालकिन हूँ। पर उसका असिस्टेंट उसे सच बताना चाहता है और नो उसे इशारा करके रोक लेती है। और रैन असिस्टेंट से पूछती है, हाउ ने बताया कि वो मुझे कंपनी में कौन सी पोजीशन दे रहा है। और उसका असिस्टेंट कहता है, ये कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट का नंबर है और आप उनसे खुद ही बात कर लीजिए। और रैन फोन करके कहती है, मुझे फूजी ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर हाउ से बात करनी है। तो वो लोग कहते हैं, हमारे प्रेसिडेंट का नाम मिस्टर हाउ नहीं है। और रैन कहती है, वो कोई नया एम्प्लॉय होगा। और नो कहती है कि नए एम्प्लॉय को भी प्रेसिडेंट का नाम जरूर पता होगा। और रैन, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें खुद नहीं पता कि फू ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट कौन है। और रैन कहती है, नो मुझे पता है कि तुम्हें जलन हो रही है क्योंकि मेरी शादी इतने अमीर घर में हो रही है। और वो नो के ऊपर हाथ उठाने जाती है तो उसका असिस्टेंट उसे रोक लेता है और कहता है, सर ने हमें इनका ध्यान रखने को कहा है। और रैन कहती है, नो तुमने मेरे फियांसे को फंसाया और उसे फिर से मारने जाती है पर असिस्टेंट उसे फिर से रोक लेता है। और नो कहती है, आपने प्रेसिडेंट की बातों को गलत समझ लिया होगा। और असिस्टेंट को इशारा करती है और असिस्टेंट रैन से कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे सुनने में गलती हो गई होगी। और रैन नो से कहती है, भले ही मैं इस कंपनी की प्रेसिडेंट नहीं हूँ लेकिन मेरे फियांसे ने शेयर्स खरीदे हैं तो मैं इस कंपनी की मालकिन हुई। और जैंग नो को ऑफिस से निकालने जाती है तो मिस्टर फू का असिस्टेंट कहता है, तुम मिस नो को हाथ नहीं लगा सकती। और रैन कहती है, तुम नो को क्यों बचा रहे हो। और जैंग कहती है, मिस रैन अपने फियांसे से बोलकर उसे बाहर निकाल दीजिए। और रैन कहती है, ये बस एक मामूली असिस्टेंट है और मैं इसे हाउ से जल्दी निकालने को कहूंगी। और जैंग पूछती है, मिस्टर हाउ कहाँ है। और रैन हाउ को फोन करके पूछती है, तुम डील के लिए पेपर साइन करने वाले थे ना, तुम कब तक आओगे। और हाउ कहता है, बेबी मैं एलिवेटर में हूँ और यहाँ सिग्नल नहीं है, मैं पहुंच रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ मिस्टर फू आते हैं और नो कहती है, ये फू कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है। और मिस्टर फू मुस्कुराने लगता है और रैन पूछती है, तुम्हारा काम काफी बड़ा है, उस दिन तुम वेटर थे और आज तुम कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड बन गए। और नो कहती है, ये वेटर हो चाहे सिक्योरिटी गार्ड, तुम्हें उससे क्या। और रैन कहती है, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। और जैन से कहती है, अब मैं इस कंपनी की मालकिन हूँ और तुम नो को यहाँ से जल्दी लेकर निकलो। और जैन उसे निकालने जाती है तो मिस्टर फू उसका हाथ रोक लेते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छूने की। और जैन फिर कहती
कहती है नो, तुम्हें ये कंपनी छोड़कर जाना ही होगा क्योंकि तुमने सीईओ की वाइफ के साथ बदतमीजी की है और तुम जैसी गांव की लड़की मिस रैन के साथ ऐसे बात नहीं कर सकती। और नो कहती है जैंग, तुमने मेरी बहुत बेइज्जती की है और मैं लिन ग्रुप सब्सिडियरी से जल्दी निकाल दूंगी। और वो अपने फोन निकाल कर कहती है मिस जैंग को कंपनी से निकाल दो। और तभी जैंग जू को फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसे कंपनी से निकाल दिया गया है। उसके बाद रैन को भी फोन आता है और पता चलता है उसे भी नौकरी से निकाल दिया गया है। जैंग कहती है आप तो कंपनी की प्रेसिडेंट है, आपको कैसे नौकरी से निकाल दिया गया है और प्लीज कुछ कीजिए। रैन हाउ को कॉल करती है पर वो उसका फोन नहीं उठाता और फिर वो दोनों और नो फू कंपनी के ऑफिस में चले जाते हैं। फू कंपनी का वॉचमैन जब उन्हें रोकता है तो रैन कहती है मुझे तुम्हारे वाइस प्रेसिडेंट से मिलना है, मैं उनकी फियांसे हूँ। और वहाँ मिस्टर फू कंपनी से निकलते हैं और रैन उसे देखकर कहती है सिक्योरिटी गार्ड तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और वॉचमैन उसे रोकने की कोशिश करता है पर मिस्टर फू उसे इशारा करके सच बताने से मना करते हैं। मिस्टर फू कहते हैं कल तुम्हारा फियांसे एक कॉकटेल पार्टी अरेंज कर रहा है जिसमें वो अपनी आइडेंटिटी बताने वाला है और तुम उससे वहाँ मिल सकती हो। और नो को अपने साथ अंदर ले जाता है और जब रैन ऑफिस के अंदर घुसने वाली होती है तो वॉचमैन उसे रोक कर कहता है आप अंदर नहीं जा सकती। तो वो पूछती है तो उन्हें क्यों अंदर जाने दिया। तो वॉचमैन कहता है वो कंपनी के प्रेसिडेंट है। और रैन कहती है वो बस एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड है। और फिर वॉचमैन उसे कुछ नहीं कहता। नो मिस्टर फू से कहती है तुम इतनी जल्दी नीचे मेरे लिए क्यों आए। और मिस्टर फू कहते हैं तुम्हें बचाने के लिए। और नो कहती है तुम हमारी शादी के बारे में किसी को नहीं बता सकते। और मिस्टर फू कहते हैं तो तुम्हें भी मुझे वादा करना होगा कि तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी तुम मुझे बुलाओगी। और नो सोचती है मिस्टर फू बहुत बड़े जेंटलमैन है। और मिस्टर फू कहते हैं कल मैं तुम्हारी आइडेंटिटी सबको बता दूंगा और शेयर्स तुम्हें दे दूंगा। और नो पूछती है क्या तुमने वो शेयर्स मुझे देने के लिए खरीदे। तो मिस्टर फू कहते हैं हाँ, और मुझे पता है जेंशन ने दूसरी शादी के बाद तुम्हें घर से निकाल दिया था और लिन कंपनी भी तुम्हारी मॉम की है। और मैं नो तुम चाहे मुझसे कितनी भी बातें छुपा लो लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। और नो कहती है मेरी मॉम भी जेंशन की वाइफ थी पर उसने मुझे और मेरी मॉम को धोखा दिया। और मिस्टर फू कहते हैं नो मैं वक्त आने पर यह साबित कर दूंगा कि मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है। रैन हाउ से कहती है तुमने मुझे अपने ऑफिस में क्यों नहीं बुलाया आज। और उस नो के सामने मेरी कितनी बेइज्जती हुई। और हाउ कहता है मैं तुम्हारे लिए जरूर इंसाफ करूंगा। फिर रैन बताती है मुझे कंपनी के हेडक्वार्टर्स से निकाल दिया गया है, तुमने लिन के शेयर्स खरीदे हैं, तुम प्लीज कुछ करो। और हाउ कहता है मैं जल्दी बात करके तुम्हें बताता हूँ। और रैन फिर पूछती है मैंने सुना तुम कल एक कॉकटेल पार्टी होस्ट कर रहे हो, क्या उसमें लिन फैमिली भी इन्वाइटेड है। और हाउ कहता है हाँ लिन फैमिली भी आ सकती है लेकिन बेबी तुमने जो कहा था तुम्हें वो करना होगा और वोंग शॉन्ग से बात करनी होगी। और हाउ सोचता है अगर मुझे वोंग शॉन्ग की जरूरत नहीं होती तो मैं इस लैंड को कब का छोड़ चुका होता। रैन अपने डैड से कहती है हाउ कल एक कॉकटेल पार्टी अरेंज कर रहा है और उसने हम सबको इनवाइट किया है। और उसके डैड कहते हैं शाबाश नो, तुम्हें अपनी बड़ी बहन से कुछ सीखना चाहिए। और नो कहती है मैं किसी भी आदमी की गुलामी नहीं कर सकती। और उसके डैड कहते हैं नो तुम ठीक से बात करो। और नो कहती है मैं सच ही तो कह रही हूँ, यही तो रैन करती है। और उसके डैड कहते हैं तुम्हें अपने मॉम का सामान चाहिए या नहीं, और तुम भूल रही हो कि तुम्हारी जब तक शादी नहीं हो जाती तुम उन प्रॉपर्टी की मालिक नहीं बन सकती। और नो कहती है मैंने शादी कर ली है और कल मैं अपने हस्बैंड को भी लेकर आऊंगी और आपको मेरी मॉम की ज्वेलरी, सामान और कंपनी के शेयर्स तो आपने बेच दिए हैं पर आपको मुझे उनके पैसे कैश में देने होंगे। और उसके डैड कहते हैं तुम मुझे धमकी दे रही हो। और नो कहती है अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं लॉयर को भी अपने साथ ले आऊंगी। और उसके बाद वो वहां से चली जाती है। रैन अपने डैड से कहती है डैड आप चिंता मत कीजिए, मैं हाउ से बात करूंगी। और उसके डैड कहते हैं हाँ हाउ ही हमें बचा सकता है। कॉकटेल पार्टी पर पहुंचकर रैन का डैड जेंशन हाउ से कहता है फू कंपनी का स्टेटस ही अलग है, तुम्हारी कॉकटेल पार्टी भी इतनी ही शानदार है। और रैन कहती है हाउ तुम कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हो और फिर भी तुम हमें लेने के लिए आए। और हाउ रैन को किस करके कहता है रैन अब मेरी फियांसे है। और जेंशन कहता है तुम्हें रैन के साथ देख के मुझे बहुत खुशी है। और रैन नो से कहती है तुम कहाँ देख रही हो और तुम अपने बॉयफ्रेंड उस सिक्योरिटी गार्ड को तो नहीं ढूंढ रही। और नो कहती है रैन तुम मेरे मामलों में मत पड़ो, मैं चाहूँ तो तुम्हारा नाटक सब अभी खत्म कर सकती हूँ। और रैन कहती है तुम भूलो मत कि मेरी वजह से ही तुम फू कंपनी की कॉकटेल पार्टी में आने का मौका मिला है। और फिर हाउस से कहती है चलो तुम मुझे यहाँ जितने रईस लोग हैं उनसे मिलवा दो। और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। हाउ जब अपने भाई मिस्टर फू को देखता है तो डर जाता है और रैन से कहता है मुझे एक जरूरी फोन कॉल आ रहा है और मैं अभी आता हूँ। और नो हंसने लगती है तो रैन पूछती है तुम हंस क्यों रही हो, और तुम भूलो मत कि मैं चाहे तो तुम्हें अभी भी इस पार्टी से निकलवा सकती हूँ। और मिस्टर फू कहते हैं नो को यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। और जेंशन कहता है नो ये इतनी शानदार पार्टी है और तुम्हें हमारी इज्जत का ख्याल करना चाहिए और सिक्योरिटी गार्ड से दूर रहना चाहिए।
और नो कहती है, मिस्टर जेंशन, आपकी जिंदगी में तो रुतबा ही सब कुछ है और आप किस हक से मुझे रोक रहे हैं। और जेंशन कहता है, रुको, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। और मिस्टर फू कहता है, मेरे सामने आप अपनी बेटी को मार नहीं सकते और आपको तमाशा करना है तो आप ये पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। और अपने गार्ड्स को बुला लेता है। और रैन कहती है, मैं इस कंपनी के मालिक की फियांसे हूँ और तुम लोग मुझे नहीं निकाल सकते। और जेंशन कहता है, मैं भी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट का ससुर हूँ। और नो कहती है, कुछ लोगों को दूसरों की चीजें चोरी करना अच्छा लगता है और जब वक्त आएगा जब तो आप लोगों को शर्मिंदा होना पड़ेगा और अपना मुंह छुपाना पड़ेगा। और रैन कहती है, तुम्हें बस मुझसे जलन हो रही है। और नो कहती है, मुझे तुमसे जलन क्यों होगी, मुझे तुमसे और तुम्हारे डैड दोनों से ही कोई मतलब नहीं है। और मिस्टर फू कहते हैं, नो, क्या तुम चाहती हो मैं इन्हें निकाल दूं। और रैन कहती है, मैं वाइस प्रेसिडेंट की फियांसे हूँ और तुम जैसे सिक्योरिटी गार्ड मुझे नहीं निकाल सकता। और जेंशन कहता है, मुझे वाइस प्रेसिडेंट ने खुद बुलाया है। और मिस्टर फू कहते हैं, नो को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा और गार्ड्स तुम इन्हें जल्दी से यहाँ से निकालो। नो मिस्टर फू से कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने सबके सामने तुम्हें उस दिन सिक्योरिटी गार्ड कह दिया। पर मिस्टर फू कहते हैं, कोई बात नहीं। और नो फिर से माफी मांगती है। तो मिस्टर फू कहते हैं, तो तुम इसके लिए कैसे भरपाई करना चाहती हो। और नो कहती है, तुम बताओ मैं क्या कर सकती हूँ। और मिस्टर फू कहते हैं, तुम हम दोनों की शादी का अनाउंसमेंट मुझे करने दो। और नो मान जाती है। और मिस्टर फू कहते हैं, आज मैं अपनी आइडेंटिटी बताऊंगा और फू कंपनी की मालकिन की भी। गार्ड्स रैन और उसके डैड को बाहर निकाल रहे होते हैं। और रैन कहती है, मेरा फियांसे इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है और मैं तुम सबको नौकरी से निकलवा दूंगी। फिर वहाँ वोंग शोंग आ जाता है और वो रैन से पूछता है, मिस लिन, क्या आप भी फू कंपनी की कॉकटेल पार्टी अटेंड करने आई हैं। और जेंशन कहता है, हाँ, कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने हमें खुद इनवाइट किया है। और फिर रैन गार्ड से कहती है, ये वोंग शोंग है और क्या अब भी तुम लोग मुझे जाने से रोकोगे। और गार्ड्स फिर हट जाते हैं और उन्हें अंदर जाने देते हैं। जेंशन कहता है, रैन, अगर हाओ ने बता दिया कि तुम दोनों की एंगेजमेंट हो गई है और तुम फू कंपनी की मालकिन हो तो तुम्हारी शादी के बाद लिन कंपनी बच सकती है। और मिस्टर वोंग उसकी बात सुन के कहते हैं, आपको फू कंपनी की क्या जरूरत है, आपकी बेटी तो खुद ख्वाशिया ग्रुप की रिप्रेजेंटेटिव है जो फू कंपनी से भी बड़ी है और आपकी बेटी इतनी सुंदर और टैलेंटेड है तो आपको किसी और की मदद की जरूरत ही नहीं है। और जेंशन पूछता है, रैन, क्या ये बात सच है। और रैन घबरा जाती है पर फिर वो अपने डैड से कहती है, हाँ, ये बात सच है और मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। और जेंशन कहता है, अब तुम हमारी कंपनी को बचा सकती हो और उससे कुछ नहीं होगा। और मिस्टर वोंग कहते हैं, आपकी बेटी कमाल की है, वो ख्वाशिया ग्रुप की रिप्रेजेंटेटिव है और अब वो फू कंपनी के घर की बहू भी बनने वाली है और आप सच में बहुत लकी हैं कि आपकी ऐसी बेटी है। रैन नो को देखती है और कहती है, यहाँ सारे सेलिब्रिटी बैठे हैं और तुम हमें शर्मिंदा मत करो। और नो कहती है, तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर कैसे आने दिया, मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। और मिस्टर वोंग कहते हैं, तुम एक गांव की लड़की होकर मिस लिन के साथ ऐसे बात नहीं कर सकती। और नो सोचती है, मिस्टर वोंग, तुम सच में बेवकूफ हो। और जेंशन कहता है, तुम लोग पार्टी में मुझे सारे सेलिब्रिटी के सामने शर्मिंदा मत करवाओ। और वो वहां से चला जाता है और मिस्टर वोंग उसके पीछे चले जाते हैं। रैन कहती है, तुम भूल रही हो कि तुम मेरी वजह से यहाँ हो। और नो कहती है, रैन, तुम सिर्फ नाटक कर रही हो, सच तो ये है कि तुम्हारा फियांसे फू कंपनी का मालिक है ही नहीं। और रैन कहती है, नो, तुम बस मुझसे जल रही हो कि तुम मेरे जैसी नहीं बन सकी। और नो कहती है, मुझे तुमसे नफरत है और मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी सबके सामने सच बताकर, लेकिन अब तुम सबके सामने शर्मिंदा होने के लिए तैयार हो जाओ। और रैन कहती है, तुम मुझे धमकी दे रही हो और नो के ऊपर वाइन फेंक देती है। नो कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या। और वो भी रैन के ऊपर वाइन फेंक देती है। और गार्ड नो से कहती है, मिस नो, चलिए आप ड्रेस चेंज कर सकती है। रैन दूसरी गार्ड से कहती है, मुझे भी ड्रेस चेंज करना है। पर वो गार्ड कहती है, वो सिर्फ वीआईपी मेंबर्स के लिए है और वहां से चली जाती है। मिस्टर फू का असिस्टेंट नो से कहता है, मिस्टर फू ने ये सारी ड्रेसेस आपके लिए भेजा है और इनमें से आप कुछ भी पहन सकती हैं। और नो सोचती है, मिस्टर फू एक ही शब्द में ऑर्डर देते हैं और सारा काम कर लेते हैं। रैन हाउ से कहती है, तुम्हें उस नो को सबक सिखाना ही होगा, देखो उसने कैसे मेरी ड्रेस भी गंदी कर दी। और हाउ कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए इंसाफ जरूर करूंगा। और रैन कहती है, तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड भी बहुत अकड़ू है और मेरे साथ बदतमीजी भी करता है, उसने ही मुझे बाहर भी निकलवा दिया था पार्टी से। और हाउ सोचता है, लगता है रैन ने भैया तक को गुस्सा दिला दिया और उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा और मैंने तुम्हारे लिए एक यूनिक ड्रेस मंगवा दी है तो तुम पार्टी में वही पहन कर चलो। और रैन कहती है, तुमने शनेल की ड्रेस कैसे मंगवाई, इसकी तो अभी तक एक ही ओरिजिनल कॉपी है। और हाउ कहता है, मैं फू कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ तो ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है और तुम बस वोंग शोंग के साथ मेरी डील के बारे में बात करो। रैन जब वो ड्रेस पहनकर जाती है तो उससे एक लड़की कहती है, ये तो वही ड्रेस है जिसकी बस एक ही पीस है और मैंने सुना था कि फू कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने ये अपनी वाइफ के लिए खरीदा है, लगता है वो आप ही हैं। और रैन कहती है, हाँ, ये मुझे मेरे फियांसे ने गिफ्ट किया है और आज वो सबके सामने अनाउंसमेंट भी करने वाला है कि मैं फू कंपनी की मालकिन हूँ। और तभी वहाँ नो भी उसी कपड़ों में आ जाती है और वो लड़कियां कहती है, इस ड्रेस की तो बस एक ही पीस बनी हुई थी, लगता है किसी ने इसकी एक डुप्लीकेट ड्रेस पहनी हुई है।
रैन कहती है नो तुमने डुप्लीकेट ड्रेस क्यों पहनी है, और नो कहती है जहाँ तक मुझे पता है इस ड्रेस में जो हीरे लगे हुए हैं वो हाथों से बनाए गए हैं, पर तुम्हारे ड्रेस को देखकर ऐसा नहीं लगता। और वो लड़कियां कहती है हाँ मिस रैन, आपकी ड्रेस के हीरे नहीं लग रहे हैं कि वो हैंडमेड है, लगता है वाइस प्रेसिडेंट ने डिस्काउंट वाला ड्रेस आपको दे दिया है। और रैन कहती है बस उस चीज को लेकर तुम ये नहीं कह सकती कि ये ड्रेस फेक है। और नो एक गाँव की लड़की है, और वो लड़कियां कहती है एक गाँव की लड़की तो हमारी स्टैंडर्ड तक की नहीं है, और तुम जल्दी यहाँ से निकलो क्योंकि तुम हमारे लायक नहीं हो। और नो कहती है रैन तुम तो चोर हो, और देख लेना मेरे साथ तुम जो ये सब कर रही हो उन सब का पछतावा होगा। और नो फिर ड्रेस बदल के आती है, और वो लड़कियां कहती हैं इस लड़की के पास इतने महंगे ड्रेस कैसे आ सकते हैं, मैंने इस ड्रेस को भी एक मैगजीन कवर पर देखा था। और रैन कहती है ये सारी फेक कॉपीज है जो इसने खरीदी है, ये बस मुझसे जलती है क्योंकि ये सब वो अफोर्ड नहीं कर सकती। और नो कहती है आज मैं तुम्हारा नाटक खत्म करवा दूंगी, और देखना मैं सबके सामने साबित कर दूंगी कि हाउ इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट नहीं है। और तभी मिस्टर फू वहाँ आते हैं, और रैन कहती है देख लेना अभी अनाउंसमेंट के बाद हाउ तुम्हें और तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड बॉयफ्रेंड दोनों को यहाँ से बाहर फेंक देगा। और नो कहती है रैन तुम्हें अनाउंसमेंट में पता चल जाएगा कि इस कंपनी का मालिक और मालकिन कौन है। और तभी मिस्टर फू को एक फोन आता है और उन्हें जाना पड़ता है, और स्टेज पर हाउ आता है, और रैन कहती है देख लिया तुमने, और तुम बस मुझसे जलती हो, और तुम ये सब कभी अफोर्ड नहीं कर पाओगी। और नो कहती है रैन तुम बस एक आदमी के ऊपर निर्भर हो, और तुम उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकती, और तुम देख लेना अगर तुम्हारा फियांसे फू कंपनी का मालिक है तो भी तुम मुझे मेरी मॉम की कंपनी वापस लेने से नहीं रोक सकती, और मैं अपना बदला भी जरूर लूंगी। मिस्टर फू नो को फोन में कहते हैं मुझे माफ कर दो, मेरे दादाजी की तबीयत खराब हो गई इसलिए मुझे जाना पड़ा, लेकिन कल मैं जरूर तुम्हारे पास आऊंगा और सब सच बता दूंगा। और मिस्टर फू का असिस्टेंट कहता है आपने हाउ को स्टेज पर भेज दिया, उससे कहीं मिस नो को गलत फहमी हो गई तो। मिस्टर फू कहते हैं नो बहुत समझदार है और मुझे नहीं लगता उसे कोई गलत फहमी होगी, और तुम गिफ्ट्स का इंतजाम कर लो, कल मैं अपनी वाइफ के घर जा रहा हूँ। नो जब अपने घर आती है तो रैन कहती है तुम इतनी देर तक कहाँ थी और सब लोग यहाँ कब से आए हुए हैं। और नो कहती है तुम पागल हो क्या। तो रैन अपने डैड से कहती है डैड देखिए नो अब आपकी भी इज्जत नहीं करती है और हमें इतना इंतजार करवाया। तो नो के डैड उसे डांटने की कोशिश करते हैं, पर नो कहती है आप होते कौन है मुझे रोकने वाले, और मैं आज बस यहाँ अपने मॉम का हक लेने आई हुई हूँ। तो रैन कहती है तुम भूलो मत कि डैड ही तुम्हें गाँव से उठाकर यहाँ शहर लाए थे, वरना तुम अब तक वहाँ खेती कर रही होती। तो नो कहती है जेनशन मुझे वहाँ से इसलिए लाया क्योंकि उन्हें मॉम के एग्रीमेंट के बारे में पता था, और मैं शादी के बाद अपना हक ना मांगू इसलिए वो मुझे वहाँ से ले आए। जेनशन डर जाता है और कहता है ये सब झूठ है और तुम्हें मेरी पसंद के लड़के से ही शादी करनी होगी, उस एग्रीमेंट में ये भी लिखा था। तो नो कहती है मैं किसी से भी शादी कर सकती हूँ, वो मेरी मर्जी है। तो रैन कहती है नो क्या तुमने उस सिक्योरिटी गार्ड से शादी की है। और जेनशन कहता है मैं उस गरीब से तुम्हारी शादी को नहीं मानता, इससे हमारी लिन फैमिली की बेइज्जती होगी। तो नो कहती है आपको बस मुझे मेरा हक न लौटाना पड़े इसलिए आप ये सब कह रहे हैं। और वहाँ गार्ड जेनशन के घर गिफ्ट्स लेकर आते हैं और कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट ने ये भेजा है। और रैन हाउ से पूछती है नो क्या ये तुमने सब डैड के लिए किया है। तो वो कहता है हाँ मैं फू कंपनी का मालिक हूँ और मैं अपनी फियांसे की फैमिली के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और नो कहती है कुछ लोगों को दूसरे की आइडेंटिटी के नाम पर जीना बहुत अच्छा लगता है, सच तो ये है कि तुम्हारा फियांसे वाइस प्रेसिडेंट नहीं है। और हाउ घबरा जाता है, पर रैन कहती है हाउ तुम प्लीज नो को यहाँ से बाहर निकालो, और वो उसे निकालने के लिए उन गार्ड्स को कहता है। पर तभी वहाँ मिस्टर फू आ जाते हैं और कहते हैं मैं देखता हूँ कि मेरे सामने नो को कौन निकाल रहा है। और हाउ डर जाता है और रैन और जेनशन फिर से मिस्टर फू की बेइज्जती करते हैं। और जेनशन कहता है नो तुम उस सिक्योरिटी गार्ड से दूर रहो। और रैन कहती है हाउ तुम जल्दी से इस सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ से बाहर निकालो। तो मिस्टर फू कहते हैं हाउ तुम अपनी गर्लफ्रेंड को ठीक से बात करने के लिए समझा दो। और रैन कहती है तुम जैसा सिक्योरिटी गार्ड मुझे ठीक से बात करने को कैसे कह सकता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और हाउ रैन को चुप करवाकर थप्पड़ मार देता है। और रैन कहती है तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। और नो कहती है रैन क्या तुम्हें अभी तक नहीं समझ आ रहा है कि तुम्हारा फियांसे ने तुमसे झूठ बोला। और रैन हाउ से पूछती है तुम फू कंपनी के मालिक हो ना, तो सच बताओ सबको। और जब वो जवाब नहीं देता तो रैन कहती है तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम यहाँ से निकल जाओ। जेनशन कहता है मिस्टर फू मुझे माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप प्रेसिडेंट हैं। तो मिस्टर फू कहते हैं मिस्टर नो से शादी की है और मैं उसकी मॉम का सामान वापस दिलवाना चाहता हूँ। और जेनशन कहता है बिल्कुल वो सब नो का ही है, वो जो चाहती है ले जा सकती है। नो अपनी मॉम की ज्वेलरी ले रही होती है और रैन से पूछती है इस डब्बे में एक एंटीक ज्वेलरी थी, वो कहाँ गई। और रैन कहती है मुझे क्या पता, तुम्हारी मॉम को मरे हुए इतने साल हो गए, मुझे नहीं पता सब कुछ कहाँ है। तो नो कहती है तुम अपने दिन जब तक इस विला में काट सकती हो काट लो, जल्दी ही तुम इस विला में भी नहीं रह पाओगी।
नो कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें ये सब पहले नहीं बताया। तो मिस्टर फू कहते हैं कोई बात नहीं, तुमने शादी के पहले ही कहा था कि हम दोनों एक दूसरे के मैटर्स में ना बोले। और नो कहती है एक्चुअली मैं हुआशिया ग्रुप की रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मैं जेंशन को मेरी मॉम और मुझे ऐसे धोखा देकर गाँव छोड़ने के लिए सजा देना चाहती थी। मिस्टर फू कहते हैं कल की मीटिंग में अगर जेंशन ने तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो नो कहती है तुम चिंता मत करो, कल लिन और हुआशिया ग्रुप की मीटिंग मैं संभाल लूंगी। मीटिंग हॉल में सब लोग बैठे होते हैं और जब रैन आती है तो उनमें से एक कंपनी का स्टाफ कहता है मिस्टर जेंशन, आज हमारी कंपनी की हुआशिया ग्रुप के साथ मीटिंग थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी बेटी ही हुआशिया ग्रुप की रिप्रेजेंटेटिव है? तो जेंशन बताता है हाँ, मुझे भी कुछ दिन पहले ही पता चला कि मेरी ही बेटी हुआशिया ग्रुप की रिप्रेजेंटेटिव है। और वो कहता है मिस्टर जेंशन, आप बहुत लकी हैं कि आपकी मिस रान जैसी बेटी है, और मिस रान आप प्लीज यहाँ पर बैठिए और सब लोग उनके लिए तालियां बजाओ। और तभी वहाँ मीटिंग में नो आती है। नो को देखकर रैन कहती है नो तुम यहाँ कैसे आई, और तुम यहाँ धोखे से ही आ गई होगी क्योंकि तुम्हें तो पता तक नहीं होगा कि आज हुआशिया ग्रुप की मीटिंग है लिन कंपनी के साथ। तो नो कहती है मुझे पता है इस मीटिंग के बारे में और मैं ही हुआशिया ग्रुप की रिप्रेजेंटेटिव हूँ। और रैन कहती है नो, मैं तुमसे ज्यादा बेशरम कहीं नहीं देखा, तुम नहीं मैं हुआशिया ग्रुप की रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो नो अपने फोन पर कॉल करके कहती है आज की मीटिंग जो लिन कंपनी के साथ थी उसे कैंसिल कर दो और कोई यहाँ मेरी जगह लेकर बैठा है। और रैन कहती है नो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मीटिंग डिस्टर्ब करने की? और जेंशन कहता है नो, मैं तुम्हें 1 लाख युआन ट्रांसफर कर दूंगा, तुम ये मीटिंग खराब मत करो और यहाँ से चली जाओ। तो नो कहती है आप मुझे 1 लाख युआन दे रहे हैं यहाँ से जाने के लिए? तो रैन कहती है तुमने तो इतने पैसे देखे तक नहीं होंगे और मैनेजर आप इसे जल्दी से बाहर निकालिए। और मैनेजर नो के पास जाकर कहता है गार्ड्स जल्दी से आओ और इसे यहाँ से ले जाओ। और गार्ड्स अंदर आते हैं और मैनेजर को थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस लिन से ऐसे बात करने की? तो मैनेजर कहता है ये लिन कंपनी है और तुम दोनों गुंडों की हिम्मत कैसे हुई ऐसा बर्ताव करने की? मिस्टर जेंशन तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और रैन कहती है डैड, नो बाहर से गुंडों को कंपनी में लेकर आ गई है। और जेंशन कहता है हाँ, तुम लोग मेरे कंपनी में ऐसे बर्ताव नहीं कर सकते और नो तुम हमारी कंपनी में ऐसे लोगों को लेकर नहीं आ सकती। और नो सोचती है मैं तो इन गार्ड्स को अपने बारे में भी नहीं बताया था। और रैन कहती है नो, तुम्हें यहाँ सबके सामने माफी मांगनी होगी वरना डैड तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। और नो कहती है मैं दोनों ही चीजों के लिए माफी नहीं मांगूंगी। और रैन कहती है तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी वरना मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकलवाऊंगी। और तभी वहाँ मिस्टर फू आते हैं और वो जेंशन से कहते हैं आप लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ से इस तरीके से बात करने की? और मैनेजर ये बात सुनकर कहता है मिस नो, आप वो कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अंधा हो गया था। और नीचे जमीन पर बैठकर माफी मांगने लगता है। तो रैन कहती है तुम इस कंपनी के मैनेजर हो और तुम एक गाँव की लड़की के सामने ऐसे माफी कैसे मांग सकते हो? भले ही वो फू कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ हो, लेकिन मैं हुआशिया ग्रुप की रिप्रेजेंटेटिव हूँ। और जेंशन कहता है हाँ रैन हुआशिया ग्रुप की रिप्रेजेंटेटिव है और मैनेजर तुम माफी मत मांगो। और मैनेजर खड़ा होकर कहता है मिस्टर फू, रैन हुआशिया ग्रुप की रिप्रेजेंटेटिव है जिसके साथ मीटिंग करने के लिए आपकी कंपनी को भी मिन्नतें करनी पड़ती हैं। और जेंशन को कॉल आता है कि उससे आदमी कह रहा है लिन कंपनी के साथ जो हुआशिया कंपनी की मीटिंग होने वाली थी वो कैंसिल हो चुकी है। उसकी बात सुन के जेंशन डर जाता है और रैन उससे पूछती है डैड क्या हो गया? और जेंशन उसे थप्पड़ मारता है और कहता है तुमने वाइस प्रेसिडेंट को गुस्सा दिला दिया, इस वजह से मीटिंग कैंसिल हो गई, तुम जल्दी से उनसे माफी मांगो। और रैन फिर मिस्टर फू से माफी मांगती है। तो मिस्टर फू कहते हैं लिन कंपनी में हुआशिया ग्रुप इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी तो लिन 3 दिनों में बैंकक्रप्ट हो जाएगी और फिर मैं इस कंपनी को खरीदकर नुओ को दे दूंगा। और फिर नुओ कहती है रैन, अगर तुम हुआशिया ग्रुप की रिप्रेजेंटेटिव हो तो तुम हुआशिया ग्रुप को वापस इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलकर इस कंपनी को बचाकर दिखाओ। और रैन कहती है मैं जल्दी ही तुम्हें लिन कंपनी को बचाकर दिखाऊंगी। और नुओ और मिस्टर फू वहां से चले जाते हैं। जेंशन रैन से कहता है तुमने वाइस प्रेसिडेंट को गुस्सा दिलाया इसलिए हुआशिया ग्रुप ने मीटिंग रोक दी। पर रैन कहती है डैड, मैं हुआशिया ग्रुप की रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मैं चाहूँ तो हुआशिया ग्रुप के 10 मिनट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मना सकती हूँ। और जेंशन कहता है हाँ, तुम मेरी अच्छी बेटी हो, तुम ही अब इस कंपनी को बचा सकती हो। और नो ने तो अब बाहर के लोगों के साथ हाथ मिलाया है और मैं कंपनी तुम्हारे नाम कर दूंगा। मिस्टर फू कहते हैं तुम नो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके उसे क्यों बचाना चाहती हो? तो नो कहती है मैं लिन में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती थी, मैं तो कंपनी खरीदना चाहती थी और ये सब बस एक प्लान था। और मिस्टर फू कहते हैं इसलिए तुमने कंपनी के सब्सिडियरी खरीद लिए और अगर मैं कंपनी के शेयर्स खरीदूंगा तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना?
तो नो कहती है मुझे तुम पर भरोसा है और तुम मुझे बचाने के लिए क्यों आए। तो मिस्टर फू कहते हैं मुझे पता है जेंशन कितना चालाक है और रैन बिल्कुल मतलबी है। तो नो कहती है मैंने लेकिन उन लोगों को संभाल लेती, मैंने सब कुछ सोच लिया था। तो मिस्टर फू कहते हैं उस मैनेजर का क्या, उसने भी तुमसे कैसे बात की थी। तो नो कहती है उसे भी मेरे बारे में नहीं पता था और मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। मिस्टर फू कहते हैं नो तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हें बचाना मेरा काम है। तो नो कहती है ये तो लेकिन बस 1 साल तक का ही कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। तो मिस्टर फू कहते हैं नो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी। और नो जब हाँ कहती है तो मिस्टर फू उसे किस कर लेते हैं। रैन हाओ के पास जाती है तो हाओ कहता है रैन तुम तो हुआशिया ग्रुप की रिप्रेजेंटेटिव हो, फिर भी तुम्हें मुझसे 10 मिलियन की जरूरत है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने झूठ कहा है। तो रैन कहती है मैं हुआशिया ग्रुप की रिप्रेजेंटेटिव हूँ और तुम मेरी मदद करोगे या नहीं। तो हाओ कहता है रैन मैं भी तुम्हें इतने टाइम से जानता हूँ और पता है कि तुम क्या कर सकती हो, पर हुआशिया ग्रुप की रिप्रेजेंटेटिव बनना वो तुम नहीं बन सकती और मैंने सुना है कि कंपनी 3 दिनों में बैंकक्रप्ट हो जाएगी और फिर उससे फू कंपनी खरीद लेगी। तो रैन कहती है मैं ऐसा नहीं होने दूंगी और हाओ कहता है मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि अब तुम मेरी फियांसे हो और मैंने फू कंपनी को हारता हुआ देखना चाहता हूँ और उसके लिए मैं 10 मिलियन तो क्या 30 या 50 मिलियन जितने भी चाहिए वो दे सकता हूँ। नो कंपनी में आती है तो रैन कहती है मैंने 10 मिलियन इन्वेस्टमेंट करवा दिए हैं और फू कंपनी इसे नहीं खरीद पाएगा और डैड अब ये लिन कंपनी मेरे नाम कर देंगे। और नो कहती है ये मेरी मॉम की प्रॉपर्टी है और तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ इन 10 मिलियन से तुम लिन कंपनी को बैंकक्रप्ट होने से बचा सकती हो, और तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो कंपनी के डायरेक्टर से पूछ लो। और जेंशन आता है तो रैन पूछती है डैड हमें कितने पैसों तक की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो जेंशन कहता है हमें 10 मिलियन की जरूरत है। तो रैन कहती है डैड आप मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं। तो जेंशन कहता है तुम तो हुआशिया ग्रुप की रिप्रेजेंटेटिव हो और तुम उनसे बात करके इन्वेस्टमेंट करवा सकती हो। तो नो अपने डैड से कहती है हुआशिया ग्रुप ने इन्वेस्टमेंट करने से पहले ही मना कर दिया है और अब आप जल्दी से इन पेपर्स पे साइन करके कंपनी मुझे दे दीजिए। और जेंशन कहता है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं तुम्हारा डैड हूँ। तो नो कहती है मैं बस आपकी इज्जत करती हूँ, आपने मुझे और मॉम को अकेला छोड़ दिया और जाके किसी और औरत के साथ रहने लगे और ना ही कभी हमारा ख्याल रखने आए और आपको इस डील पर साइन करना ही पड़ेगा वरना मैं पुलिस को अपने साथ ले आऊंगी। और रैन कहती है नहीं मैं हुआशिया कंपनी से बात करके और इन्वेस्टमेंट की बात करूंगी। और जेंशन कहता है हाँ तुम उन्हें बात करके मनाओ और उसके बाद मैं कंपनी तुम्हारे नाम कर दूंगा। रैन हाउ से कहती है हमें और पैसों की जरूरत है वरना फू कंपनी लिन को खरीद लेगा और तुम्हें जल्दी ही कुछ करना होगा। तो हाउ इन्वेस्टमेंट करने के लिए मान जाता है। रैन कहती है हुआशिया ग्रुप इन्वेस्टमेंट के लिए मान गई है और रात तक पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। और तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं और कहते हैं हम लोग हुआशिया ग्रुप से आए हैं और हमने इन्वेस्टमेंट कैंसिल कर दी है। और जेंशन कहता है तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुम लोग कंपनी से नहीं आए हो। और रैन कहती है नो ये लोग कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, इन्हें भी तुम लोगों ने ही बुलाया होगा। और नो कहती है जेंशन तुमने पेपर्स पर सीधे साइन करके गलती की और अब कंपनी बैंकक्रप्ट होने वाली है। और वहाँ हाउ आ जाता है और कहता है नो लिन कंपनी को कुछ नहीं होगा और मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा और फू कंपनी भी उससे नहीं खरीद पाएगी। तो नो कहती है मैं अपनी मॉम की कंपनी वापस लेकर रहूंगी और वो फिर वहां से चली जाती है। मिस्टर फू नो का इंतजार कर रहे थे। नो जानती है कि हाउ उनके पीछे ही है और इसलिए वो उसे सुनाने के लिए मिस्टर फू से कहती है हाउ ने कंपनी खरीद ली है लेकिन उसे पता नहीं कि कंपनी बैंकक्रप्ट होकर रहेगी। और मिस्टर फू कहते हैं अगर कंपनी बैंकक्रप्ट है और उनके पास कुछ नहीं है तो अच्छा हुआ फू कंपनी उसे नहीं खरीद पाई और हमारा लॉस बच गया। और वो दोनों वहां से एक साथ चले जाते हैं। हाउ सारी बातें सुन लेता है और सोचता है अगर कंपनी के पास कुछ भी नहीं है तो मेरी इन्वेस्टमेंट के सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। और वो फोन करके कहता है जल्दी से लिन कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट होने वाली थी उसे रोक दो। नो मिस्टर फू के साथ अपने घर जाती है तो रैन उसे रोककर कहती है भले ही तुम वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ हो लेकिन तुम हमारे घर में नहीं घुस सकती। और नो कहती है मेरे रास्ते से हट जाओ। और तभी वहाँ कुछ गुंडे आते हैं और कहते हैं जेंशन कहाँ हो तुम। रैन पूछती है तुम लोग कौन हो और बिना परमिशन के अंदर कैसे घुसे। तो वो लोग कहते हैं तुम्हारे डैड ने हमसे 5 मिलियन लिए हैं और अभी तक नहीं लौटाए और वही लेने आए हैं, अगर वो नहीं लौटा सका तो तुम सबको ये घर छोड़कर निकलना पड़ेगा, पर तुम खूबसूरत हो तुमसे भी हिसाब ले सकते हैं। तो रैन कहती है मैं पुलिस को बुला लूंगी। तो वो लोग कहते हैं जिसे बुलाना है बुलाओ, पर तुम्हारे डैड ने कर्ज लिया है और तुम्हें वो चुकाना ही होगा। तो जेंशन बाहर निकलता है और कहता है अभी मेरे पास पैसे नहीं है और आपको मैं 2 दिन में लौटा दूंगा। तो वो कहता है नहीं मुझे पैसे आज ही चाहिए। और जेंशन कहता है मेरी बेटी रैन हुआशिया ग्रुप की रिप्रेजेंटेटिव है और उसके पास पैसे हैं। तो रैन कहती है डैड मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। और वो आदमी कहता है तुम लोग मुझे घुमाओ मत और मेरे पैसे वापस नहीं मिले तो मैं ये घर पर कब्जा कर लूंगा। और नो आखिर में कहती है उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इस घर के पैसे देने के लिए तैयार हूँ। और जेंशन कहता है हाँ इसका पति फू कंपनी का मालिक है और इसके
पास बहुत पैसे हैं। तो वो कहता है जेंशन तुम किस्मत वाले हो, ऐसी बेटी है जो तुम्हारा कर्ज दे रही है। तो नो कहती है मैं पैसे दूंगी लेकिन उसके बाद एक घर मेरा होगा। तो जब जेंशन नहीं मानता तो नो जाने लगती है और वो गुंडे जेंशन को मारने जाते हैं और जेंशन कहता है तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। और नो अपना कार्ड देकर कहती है इसमें 5 मिलियन है और पासवर्ड है 62। और वो आदमी कहता है नो सच में तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारी बेटी है, वरना हम आज तुम्हें नहीं छोड़ते। और उसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। नो कहती है अब ये घर मेरा है और आप लोगों को यहाँ से जाना होगा। और नो उनका सामान देकर उन्हें घर से बाहर कर देती है। जेंशन रैन से कहता है जल्दी से हाओ को कॉल करो, अभी तक इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हुई। और रैन हाओ को कॉल करने की कोशिश करती है और तभी जेंशन का एम्प्लॉय बताता है मिस्टर लिन अब लिन कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुकी है। और जेंशन उसे भगा देता है और रैन कहती है हाँ डैड अब हाओ का फोन लग रहा है। हाओ फोन उठाता है और रैन कहती है तुमने अभी तक इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं की। तो हाओ कहता है तुम्हें अपनी सैलरी से पैसे देने की वजह से मेरा पहले ही नुकसान हुआ है और मैं तुम्हारी कंपनी के लिए कोई पैसे नहीं दूंगा और दोबारा मुझे फोन मत करना। और जेंशन डर जाता है और कहता है रैन तुम जल्दी से हुआशिया ग्रुप से बात करो, वो तुम्हारी बात जरूर समझेंगे। और वहाँ नो आ जाती है और कहती है रैन अब तो तुम अपनी फेक आइडेंटिटी के बारे में बता दो। और जेंशन कहता है फेक आइडेंटिटी, रैन क्या तुम हुआशिया ग्रुप की रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो। और रैन डर जाती है और कहती है डैड मैंने ये सब जानकर नहीं किया। और जेंशन उसे थप्पड़ मारकर कहता है तुमने मुझसे झूठ बोला। और फिर वो नो के पास जाता है और कहता है मैं तुम्हारा डैड हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। और नो कहती है मैंने पहले ही बहुत मौके दे चुकी हूँ, अगर तुम लोग बेवकूफी ना करते तो हुआशिया लिन में इन्वेस्टमेंट कर लेता और लिन कंपनी बैंकक्रप्ट नहीं होती। तो जेंशन कहता है अब मैं तुम्हारी सारी बात मानने के लिए तैयार हूँ और तुम प्लीज अपनी मॉम के लिए मुझे बचा लो। पर नो कहती है अब मेरी मॉम का नाम बीच में मत लाओ और मैं आपसे कोई भी मतलब नहीं रखना चाहती और मैं यहाँ इसलिए आई क्योंकि मैं खुद आपको अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते देखना चाहती थी। नो फिर वहां से चली जाती है और पुलिस आकर जेंशन से कहती है लिन कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुकी है और हम बचे हुए पैसे और स्टॉक्स लेने आए हैं। और जेंशन पागल हो जाता है और नीचे जमीन पर बैठकर हंसते हंसते रोने लग जाता है। नो मिस्टर फू से कहती है जेंशन ने अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ ये सब किया, उस वजह से ही उसके साथ ये सब हुआ। और मिस्टर फू कहते हैं नो तुम्हें भूख लगी है या नहीं और अब तुम ये सब भूल जाओ। और नो अपना सर हिलाती है और फिर वो दोनों एक साथ हाथ पकड़कर चले जाते हैं।